कोई रियल मंत्र अगर सक्सेस का है तो वो है बस यही, बड़ा सोचो, दूर की सोचो। अगर आप छोटा सोचेंगे तो बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा कि आप रेस से ही नहीं, मार्केट से भी बाहर हो जाएंगे। देखिए, आज के वक्त में जो इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी ने हमारे लाइफस्टाइल पे, वर्किंग पे, बिहेवियर में लाया है, उतना शायद पिछली कितनी सदियों में किसी भी वजह से नहीं आ पाया। एक्सपर्ट तो इसे थर्ड रेवोल्यूशन भी कहते हैं। पहला था ग्रीन रेवोल्यूशन, दूसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और अब तीसरा है इंटरनेट या टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन। टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि इसने लाइफ साइकिल फॉर बिजनेस एंड लोगों के स्किल सेट कि कितने टाइम तक उस स्किल सेट की डिमांड रहने वाली है, दोनों को बहुत छोटा कर दिया। अगर मैं 19वीं शताब्दी की बात करूं तो $1 बिलियन की वैल्यूएशन लाने के लिए शायद 100 से ज़्यादा साल लग जाते थे। पिछले दशक में शायद 25-30 साल, 40 साल लगते थे। पर आज के ज़माने में ये यूनिकॉर्न का ज़माना है, 7 साल से लेकर 10 साल तक बहुत सारी स्टार्टअप्स ने वर्ल्ड वाइड उससे कम 10 साल से कम के समय में $1 बिलियन से ज़्यादा का वैल्यूएशन पाया है। तो इसका खाली एक बहुत सिंपल सा और बहुत क्लियर मीनिंग है कि आपका बड़े होने का जो समय है, पहली बात, और दूसरा, एक तो बड़ा होने का समय और दूसरा आपका जो इम्पैक्ट है वो समय कम हो गया, इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो गया। और तीसरी बात मैं ये भी देख रहा हूँ कि यही एक पहले ऐसा समय हो रहा है कि इवन आपका बैकग्राउंड से कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देखिए, स्टार्टअप्स में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो आए और जिन्होंने इतनी बड़ा मुकाम अचीव किया, उनका कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं था। मतलब उनका खाली बैकग्राउंड उनका नॉलेज था, उनकी विजडम थी, और उसी नॉलेज के बेसिस पे, तो कहते हैं ना आज की डेट में इकॉनमी जो हो गई है वो नॉलेज इकॉनमी हो गई है। तो उन्होंने उस नॉलेज के बेसिस पे अपने आप का इतना बड़ा रूप दे पाए। कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था, कोई रिलेशनशिप नहीं थी, वो किसी बैकग्राउंड से नहीं आ रहे थे कि एक बहुत रिच बैकग्राउंड और एफिलेंट बैकग्राउंड से आ रहे हों या बहुत कनेक्टेड बैकग्राउंड से आ रहे हैं जिसकी वजह से वो ये मुकाम ले पाए। उनका बस एक सिंपल सा था कि वो कोई एक बहुत बड़ा चेंज मार्केट में लेके आ रहे थे, उनका एक नया कोई स्किल सेट था, उन्होंने इनोवेशन यूज़ किया, उन्होंने कोई नई चीज़ लेके आए और उस नॉलेज के बेसिस पे उन्होंने इतना बड़ा मुकाम पा लिया। तो अब ये बहुत ज़रूरी हो जाता है इस वक्त में एज एन इंडिविजुअल, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हैं या आप किसी के लिए काम करते हैं, तो आपको बस एक काम करना ज़रूरी है, वो है बड़ा सोचो और दूर की सोचो। देखिए, क्यों कहता हूँ बड़ा सोचो और दूर की सोचो? क्योंकि बड़ा सोचो, क्योंकि अगर आपने कोई बड़ा नहीं सोचा तो जैसे बोला छोटा सोचोगे तो आप बाहर हो जाओगे, आपकी कोई डिमांड नहीं रहेगी मार्केट में, आपकी कोई डिमांड नहीं रहेगी विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, और आप बहुत जल्दी ही एक ऐसी कैटेगरी में आ जाएंगे जिसमें आपकी कोई बहुत ज़रूरत नहीं रह जाएगी उस चीज़ को करने के लिए। और दूसरा, दूर की सोचो इसलिए क्योंकि बड़ा तभी हो पाएगा जब आप कुछ दूर की सोचेंगे। एलॉन मस्क से किसी ने एक क्वेश्चन किया कि आप कुछ सालों पहले कि आप क्या सोचते हैं, आप 10 साल बाद क्या कर रहे होंगे? तो उनका जवाब ये था कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मार्स में कॉलोनाइजेशन मैं कैसे कर पाऊँ, कि मार्स में लोगों को वहाँ पे कैसे इस्टेब्लिश करा पाऊँगा, कैसे कॉलोनी बना पाऊँगा, मैं वो सोच रहा हूँ। तो देखिए, जो सोच है वो इतनी बड़ी होगी तो ही आप कुछ एक नया कर पाएंगे, जिसको जो एक अहेड ऑफ द टाइम होगा, जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आएगा, और वो ही बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट आप लेकर आएंगे, उस इम्पैक्ट की वजह से ही आपकी एक पोजीशन मिलेगी, चाहे वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो या कंपनी हो या कहीं पे भी हो।
तो इसको आप बहुत इजीली अगर बोलें, कॉर्पोरेट टर्म्स में बोलें, तो आप ये बोल सकते हैं कि हाँ, इसको ये बोल सकते हैं ये आपके लिए एक विजन स्टेटमेंट है। विजन स्टेटमेंट बस यही कहता है कॉर्पोरेट के लिए कि जब कॉर्पोरेट अपना एक ब्रॉड टर्म्स में ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस या कुछ सालों बाद या लॉन्ग टर्म बेसिस के बाद, पहले तो विजन स्टेटमेंट कहते थे 20-25 साल की, पर मैं अभी तो बोलूँगा 8-10 साल की, 5 या 10 साल के बीच में, अगर वो विजन स्टेटमेंट ये बताती है कि ब्रॉडली टर्म्स में ऑर्गेनाइजेशन क्या सोचती है कि वो क्या कर रही होगी, तो ये विजन स्टेटमेंट आज के समय में आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है कि आप भी अपने लिए एक विजन स्टेटमेंट बनाएं कि नेक्स्ट 5 से 10 साल के में आप क्या कर रहे होंगे, आप किस चीज़ पे काम कर रहे होंगे, आप क्या इम्पैक्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट कर रहे होंगे, या आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आप क्या इम्पैक्ट मार्केट में क्रिएट कर रहे होंगे, आप एक अगर एजुकेटर हैं, आप एक साइंटिस्ट हैं तो आप ऐसी क्या नई चीज़ ला रहे होंगे, क्या इनोवेशन कर रहे होंगे, क्या नई रिसर्च कर रहे होंगे जिसकी जो आप ये सोच रहे हैं कि 8 से 10 साल में एक बड़ा इम्पैक्ट मार्केट में क्रिएट कर रही होगी। तो ये एक किसी एंटरप्रेन्योर या कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है, एज एन इंडिविजुअल के लिए भी बहुत मायने का रखता है, क्योंकि जब आपकी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत बड़ा सोच रही हैं, तो आप वहाँ पे छोटा या संकीर्ण विचार नहीं रख सकते हैं। आपको भी एक बड़ी विजन रखनी बहुत ज़रूरी हो जाएगी अपने आप को, अगर आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, सक्सेसफुल करना चाहते हैं, या आप एक इम्पैक्ट बनाना चाहते हैं। देखिए, विजन स्टेटमेंट कभी भी, जो मेरा मानना है, कभी गलत नहीं होती है या हो सकती है अगर उसको एक अच्छा थॉट प्रोसेस से सोचा गया, अगर उसका एक बैकग्राउंड है। प्रॉब्लम आती है उस विजन को अलाइन करने के लिए, उस विजन को एग्जीक्यूट करने के लिए, और उस विजन को रिलेट करने के लिए। आज की डेट में कोई एंटरप्रेन्योर कोई भी आता है और मार्केट में नई टेक्नोलॉजी के थ्रू कोई नया तरह का बिजनेस करना चाह रहा है, तो उस को बिजनेस में लाने के लिए अगर वो बोलते हैं कि वो पूरे के पूरे एक मार्केट का लैंडस्केप चेंज कर देंगे, तो वो एक रॉन्ग, मतलब वो विज़न कोई गलत विज़न नहीं है। बट हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एग्जैक्ट आज की सिचुएशन को समझते हुए, अपनी कैपेबिलिटीज़ को समझते हुए, अपने रिसोर्सेज को समझते हुए, उसको वो कैसे अलाइन कर रहे हैं अपने पर्सनल या कंपनी के गोल्स के साथ, कैसे उसको डायरेक्शन दे रहे हैं, क्या माइलस्टोन सेट कर रहे हैं, और कैसे उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो जो आप विजन स्टेटमेंट वो आप दे रहे हैं अपने लिए, वो एक कहीं ना कहीं सबसे पहले तो होना चाहिए, वो एक बोल्ड स्टेटमेंट होना चाहिए। कहीं उसमें कोई घबराहट या कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए कि आप बहुत नैरो कोई अप्रोच लेके सोच रहे हैं। आपको एक बोल्ड स्टेटमेंट लेना चाहिए अपने करियर के बारे में, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या सोच रहे हैं कि 10 साल बाद ऐसा क्या इम्पैक्ट आप लेके आ पाएंगे। और उस बोल्ड स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं वो रिलेटेबल होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ में, या आप कौन सी कैपेबिलिटीज़ या कौन से स्किल्स इस टाइम के अंदर आपको लगता है कि आप उनको गेन करेंगे, उसके साथ में होना चाहिए। और तीसरा, कहीं ना कहीं वो साथ में आपके रिजल्ट्स को भी बताना चाहिए कि आप ये सब कुछ करने के बाद में क्या इम्पैक्ट ला पाएंगे। और रेलेवेंस इज़ नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ टुडे, बट इट्स ऑल्सो इन रेलेवेंस ऑफ दोज टाइम्स इन फ्यूचर। आज आपको कहीं ना कहीं वो विजुअलाइज करने की भी एक ताकत होनी चाहिए कि 10 साल बाद मार्केट कैसी चेंज हो चुकी होगी, क्या डायनेमिक्स होंगे जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ, क्या डायनेमिक्स होंगे जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूँ। और अगर मैं आज एक मैनेजर पोजीशन पे हूँ और मुझे लगता है कि मैं नेक्स्ट 5 साल या 7 साल के अंदर एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और या इस ऑर्गेनाइजेशन का CEO बन जाऊँगा, तो आपके पास एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए ये सोचने की, पहली बात तो कि उस पोजीशन के लिए क्या कैपेबिलिटीज़ चाहिए, क्या स्किल सेट चाहिए, और कौन से स्किल सेट्स आपके पास अवेलेबल हैं, कौन से स्किल सेट्स आपको एक्वायर करने पड़ेंगे। और उससे बड़ी बात यह है कि आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट 5-7 साल बाद उस पोजीशन पे जहाँ पहुँचना चाहते हैं या जो विज़न दे रहे हैं या वहाँ पे
उस टाइम पे क्या डिमांड्स होंगी उस रोल की, क्या डिमांड्स होंगी उस मार्केट की, और आप उस सिचुएशन में कैसे एक बड़ा इम्पैक्ट ला पाएंगे। तो मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप अपने प्रोफेशनल सक्सेस अगर आप देखना चाह रहे हैं तो ये एक विजन स्टेटमेंट होना एक बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मैंने लोगों से मिलता हूँ एक मिडल लेवल पे, सीनियर लेवल पे, कहीं एक स्टेटमेंट तो आ जाता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, बट मैं जब उनसे बात करता हूँ तो मुझे उसका रेलेवेंस, उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका अलाइनिंग विद द कैपेबिलिटीज़, या और सबसे प्रॉब्लम लोगों को तब आती है जब उनको फ्यूचर इमेजिन करना होता है कि उस फ्यूचर में वो कैसी किस तरह के चैलेंजेस होंगे, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, और वो आप एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल उन चैलेंजेस को और उन रिक्वायरमेंट के साथ कैसे रिलेट कर पाते हैं पहली बात, और कैसे इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। और मुझे लगता है कि ज़रूर आप जब इस बारे में सोचेंगे, या आप और कोशिश करिए इसको कहीं एक विजन बोर्ड बना के या कोई एक छोटा सा एक पेज सिंगल लेके अगर आप उसमें लिखेंगे, तो मुझे लगता है रियल में ये एक चैलेंजिंग टास्क होने वाला है, और बहुत हद तक ये आपको इंसाइट्स देगा वेयर डू स्टैंड एज ऑन टुडे, एंड इफ़ यू नो वेयर डू यू स्टैंड टुडे, और आपको बहुत अगर ये क्लैरिटी आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो दोस्तों डायरेक्शन ढूंढना या रास्ता ढूंढना फिर कोई बड़ा काम नहीं रह जाता। तो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ सौरभ लीखा। होप यू हैव लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो उसको ज़रूर लाइक एंड शेयर करिएगा, और ज़रूर अपने कमेंट्स शेयर करिए। मैं आपके कमेंट्स के बारे में ज़रूर वेट करूँगा। थैंक यू वेरी मच।